जय श्री कृष्णा। पौष मास महात्म्य में अब हम आरंभ करेंगे। आज के 11वें दिन की कथा में हम वृतांत आपके लिए लेके आए हैं पद्म पुराण से। पद्म पुराण के खंड 1 का 11वां अध्याय आज हम आज की कथा में सुनेंगे। तो हम माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, फिर गुरुदेव का स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को पौष माह की ढेरों शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। एक बार जोर से जयकारा लगाइए, बोले विष्णु भगवान की जय। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको अवश्य ही भगवान का मंत्र या उनका जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। तो एक बार अवश्य लिखिए जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपका दिन मंगलमय होगा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। पराक्रमी भीष्म जी ने पूछा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता पुलस्त जी से कि पुलस्त जी, चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई? उस वंश में कौन कौन से राजा अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाले हुए, उसका वर्णन करिए। पुलस्त जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि अत्रि को सृष्टि के लिए आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने महर्षि सृष्टि से कहा कि हे महर्षि, अब सृष्टि का निर्माण करें। तब उन्होंने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नामक तप किया। वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर होकर परमानंदमय ब्रह्म का चिंतन करने लगे। एक दिन महर्षि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। दिशाओं की जो अधिष्ठात्री देवी थी, उन देवियों ने स्त्री स्वरूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से उस जल को ग्रहण कर लिया। किस जल को? उस जल को जो महर्षि अत्रि की आंखों से टपक रहा था। उस जल के ग्रहण कर लेने से उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हो गया। दिशाएं उसे धारण करने में असमर्थ हो गई, अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब उनके छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर वे उस तरुण पुरुष को देव शक्ति संपन्न सहस्त्र नामक रथ पर बिठाकर अपने लोकों में ले गए। तब ब्रह्म ऋषियों ने कहा, ये हमारे स्वामी हैं। तदंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। इसी से चंद्रमा औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों में भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में सदा कुछ काल के बाद घटना आरंभ कर देते। प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याएं, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी, चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। तत्पश्चात चंद्रमा ने केवल श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर चिरकाल तक बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा श्री नारायण देव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने यह वर मांगा। चंद्रमा बोला, मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर यज्ञ भाग ग्रहण करें। शूलधारी भगवान श्री शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ही राजसूय यज्ञ का समारोह किया। उसमें अत्रिहोता, भृगु, अर्धर्यु और ब्रह्मा जी उद्दाता हुए। साक्षात भगवान श्री हरि ब्रह्मा बनकर
यज्ञ के दृष्टा हुए तथा संपूर्ण देवताओं ने सदस्य का काम संभाला। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला और वे अपनी तपस्या के प्रभाव से सातों लोकों के स्वामी हुए। चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी ने बुध को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके उन्हें ग्रहों की समानता प्रदान की। प्रकार से जो बुध देव हैं वो एक ग्रह बने। नव ग्रहों में किस प्रकार से चंद्रमा और उसके बाद उनके पुत्र बुध हुए और किस प्रकार से उनका दुर्भाव हुआ, ये वृतांत आज हम इस कथा के माध्यम से सुन रहे हैं। इसमें आगे बहुत ही दुर्लभ कथाएं आने वाली हैं आज के वृतांत में कि चंद्रमा के पुत्र कौन हुए और किस प्रकार से चंद्रमा के ही वंशज यदु हुए और यदु कुल में ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। किस प्रकार से 1000 हाथों वाले अर्जुन हुए। ये अर्जुन अलग हैं, जो आपने अर्जुन सुना होगा महाभारत वाले, वो अर्जुन नहीं है। ये चंद्रमा के कुल में ही पैदा हुए थे। इनकी 1000 भुजाएं थी। इन्होंने रावण को भी परास्त कर दिया था। रावण, क्योंकि रावण ने सहस्त्रों वर्ष राज किया था, तो एक समय यह आया था जब इनका राज था और इनकी 1000 भुजाएं थी। इन्होंने रावण को भी पराजित कर दिया था। अर्जुन इतने महारथी थे कि ये समुद्र के वेग को भी अपनी 1000 भुजाओं से रोक दिया करते थे। तभी समय आया जब भगवान परशुराम हुए और भगवान परशुराम ने किस प्रकार से इनकी 1000 भुजाओं को काट डाला। ये सारा वृतांत आज की हम कथा में सुनेंगे। बहुत ही सुंदर वृतांत है और इस प्रकार की कथा आपको पहले कभी सुनने को मिली नहीं होगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि चंद्रमा देवता हैं, पर ये नहीं जानते उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हम पुराणों को जो लेके आते हैं ना आपके लिए, आपका ये जो चैनल है देवभूमि, हमारा उद्देश्य यही है कि आप जाने कि जो सबने सुना है छोटी छोटी कथाएं, उसके पीछे की कहानी क्या है, मूल में क्या है उसके, बाकी और वृतांत क्या है। जो चंद्रमा दिखते हैं क्या केवल उतना ही है या बाकी ग्रह जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं, उनका और सृष्टि में क्या योगदान है, उस सभी वृतांत को हमारा उद्देश्य होता है कि जो हमारे पुराण हैं उनके माध्यम से आपको लेके आए। इसीलिए हम पद्म पुराण से आपके लिए लेके आए हैं पौष मास के महात्म्य और कथा के रूप में। आइए आगे बढ़ाते हैं आज के इस वृतांत को। जब बुध ग्रह बन गए तो बुध का विवाह हुआ इला के साथ और इला से उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र इतना अधिक धर्मात्मा था कि उसने 100 से अधिक अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। वह पुरुवार के नाम से विख्यात हुआ। संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने मस्तक झुकाया। पुरुवार ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें लोकेश्वर का पद दिया। ये पुत्र थे, धर्मात्मा पुत्र थे बुधदेव के। वे 7 द्वीपों के स्वामी हुए। केशी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। इतने प्रतापी, बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। उर्वशी नाम की एक अप्सरा उनके रूप पर मोहित हो गई और मोहित होकर उनकी पत्नी बनी। राजा पूर्वा संपूर्ण लोकों के हितैषी राजा थे। उन्होंने 7 द्वीप, वन, पर्वत, काननों सहित समस्त भूमंडल का धर्म पूर्वक पालन किया। उर्वशी ने पुरुवा के वीर्य से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे आयु, दृढ़ायु, वशायु, धनायु, वृत्तिमान, वशु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, वृद्धशर्मा, रजी, दंभ और विपाम्मा। ये 5 वीर महारथी थे। रजी के 100 पुत्र हुए, सो राजीय के नाम से विख्यात थे। राजन रजी ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, जिससे रजी ने देवता, असुर और मनुष्यों को जीत लिया। अब मैं नहुस के पुरों का परिचय देता हूँ। उनके 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम हैं यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पर, वियति और विद्यासाति। ये 7 अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमार अवस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। ययाति राज्य का पालन करने लगे। उन्होंने एकमात्र धर्म की शरण ले रखी थी। दानवराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी। ययाति के 5 पुत्र थे। देवयानी ने यदु और
सर्वसु नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया तथा शर्मिष्ठा ने द्रहु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने वाले हुए। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वी का भार उतारने और पांडव का हित करने के लिए भगवान बलराम और श्री कृष्ण प्रकट हुए। यदु के 5 पुत्र हुए जो देव कुमारों के समान थे। उनके नाम थे सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, अंजिक और रघु। इनमें सहस्त्रजित श्रेष्ठ थे। उनके पुत्र राजा सत्यजित हुए। सत्यजित के हय, हव और उत्तालय ये 3 पुत्र हुए जो बड़े धर्मात्मा थे। हय का पुत्र धर्मनेत्र के नाम से विख्यात हुआ। धर्मनेत्र के कुंभी, कुंभी के संहत और सहंत के महिष्मान नामक पुत्र हुआ। महिष्मान से भद्रसेन नामक पुत्र जन्म हुआ जो बड़ा प्रतापी था। वह काशीपुरी का राजा था। भद्रसेन के पुत्र राजा दुर्दश हुए। दुर्दश के पुत्र भीम और भीम के बुद्धिमान कनक हुए। कनक के कृताग्नि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और कृतिजा ये 4 पुत्र हुए जो संसार में विख्यात थे। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ जो 1000 भुजाओं से सुशोभित एवं 7 द्वीपों का राजा था। राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की और पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वरदान द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान इस प्रकार, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्म पूर्वक बल का संग्रह करूं। और चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथ से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को क्षार धर्म के अनुसार जीत लिया। उस बुद्धिमान नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सभी यज्ञों में स्वर्ण में यूप अर्थात स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धज कर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। महाराज कार्तवीर्य ने 85,000 वर्षों तक एक क्षत्र राज किया। वे चक्रवर्ती राजा थे। योगी होने के कारण अर्जुन समय समय पर मेघ के रूप में प्रकट हो वृष्टि के द्वारा प्रजा को सुख पहुंचाते थे। प्रत्यंचा आघात से उनकी भुजाओं की त्वचा कठोर हो गई थी। जब वे अपनी हजारों भुजाओं के साथ संग्राम में खड़े होते थे, उस समय सहस्त्रों किरणों से सुशोभित शरतकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कांतिमान महाराज अर्जुन माहिष्मतीपुरी निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के आलोड़ने से समुद्र शुद्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर छिप छिप कर रहा करते थे। एक समय की बात है, वे अपने बाणों से अभिमानी रावण को सेना सहित मूर्छित करके अपने 5 महिष्मतीपुरों से आए वहां ले जाकर उन्होंने रावण को कैद में डाल दिया। तब ऋषि पुलस्त अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए वहां पहुंचे। ऋषि पुलस्त की बात मानकर उनके आग्रह पर उन्होंने रावण को उन्हें सौंप दिया, क्योंकि रावण ऋषि पुलस्त का पुत्र था। उसके साथ मित्रता भी कर ली, किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से रघुनंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालवन की भांति संग्राम में काट डाला। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 5 महारथी, अस्त्र विद्याओं में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाले थे। उनके नाम थे शूरसेन, शूर, दृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज का पुत्र महाबली तालजंग हुआ
तालजंग के 100 पुत्र हुए, जिनकी तालजंग के नाम से ही प्रसिद्धि हुई। उन हयवंशियों राजाओं के 5 कुल हुए, वितिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत। ये सब के सब तालजंग ही कहलाए। वितिहोत्र का पुत्र अनंत हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था। उनके दुर्जय नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का संहार करने वाला था। इस प्रकार यह वर्णन यहाँ आज समाप्त होता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। आशा करते हैं कि यह आज का वृतांत आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय चंद्रदेव, जय बुद्धदेव, जय शिव शंकर, जय श्री हरि। भगवान का मंत्र या नाम जब भी लिखा जाता है तो वो आप पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए अपने दिन को अच्छा बनाएं, प्रभु की कृपा प्राप्त करें और उनका मंत्र या नाम अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। ईश्वर सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्ण।